हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 11th एंड 12th मैथ्स। चैप्टर है आपका डिफरेंशिएशन, जो कि 11th एंड 12th क्लास में सेम है। ओके, उससे रिलेटेड सबसे पहले फॉर्मूले यहाँ पे दिए गए हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे। डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये है फॉर्मूला यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। एंड यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बाय यूजिंग द एबव डेफिनेशन इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। यहाँ पे एक तो ये नाम दिया गया है फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड नाम दिया गया है एब इनिशियो मेथड एंड द थर्ड नेम है डेल्टा मेथड। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, किसी भी मेथड से आएगा तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से ही कीजिएगा। ओके, एंड फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ये भी फॉर्मूला सेम है बट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया है एफ डैश एक्स। डिफरेंशिएशन अगर हम डेरिवेटिव और या डिफरेंशिएशन करें दोनों बात एक ही है। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव दोनों की बात एक ही है। रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होगा उसका फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एंड कैपिटल डी एफ एक्स, और कैपिटल डी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डी बाई डी एक्स को। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट है, अगर किसी भी पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, अगर कोई फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया गया है, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स एट पॉइंट p, तो ये आपका क्या बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट, कुछ पार्टिकुलर फंक्शन दिए गए हैं जिनका हमें डेरिवेटिव लर्न करना है या ये फॉर्मूले बेसिस पे यूज़ किया जाता है, जो हमें ध्यान रखना है। ओके, ये हमें क्वेश्चन में हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा ही। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन एन एक्स पावर एन माइनस वन। अगर कोई फंक्शन मान लीजिए एक्स पावर 5 दिया गया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एन क्या है 5 है, तो 5 एक्स पावर एन माइनस वन, तो 5 माइनस वन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 एक्स पावर 4। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ये फर्स्ट हो गया। एंड सेकेंड पॉइंट, अगर ई पावर एक्स डी बाई डी एक्स कहीं भी आया है फंक्शन आपका ई पावर एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन मीन्स उसका डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम ही होता है ई पावर एक्स ही। एंड डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स, तो इसकी आइडेंटिटी थोड़ा ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स टाइप की है। ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई 1 बाई एक्स, इट मीन्स लॉग एक्स यहाँ बेस ई है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई एक्स। और एक सिमिलर में एकदम ऐसा ही है, बस यहाँ पे बेस चेंज है। लॉग एक्स बेस, अगर बेस ए हो जाएगा तो ये आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ 1 बाई एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई एक्स लॉग ए बेस ई। तो इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, अच्छे से ध्यान रखना आप लोग। ओके, एंड कन्फ्यूजन मीन्स यहाँ पे सिमिलरिटी सेम है, बस बेस का चेंज है यहाँ पे बस। तो अगर बेस ई है तो 1 बाई एक्स, बेस ए है तो 1 अपॉन एक्स लॉग ए बेस ई। डी बाई डी एक्स, यहाँ पे कुछ टेक्नोमेट्री फंक्शन दिए गए हैं। टेक्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव देखिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉड एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ, अब यहाँ पे जो आपका 7 पॉइंट दिया गया है, सॉरी 12 पॉइंट है, तो 12 पॉइंट में डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के दिए गए। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, बस यही वैल्यू निगेटिव में है कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट का जो डेरिवेटिव होगा वो आपका बस ये टेन जैसा ही है, बस निगेटिव में वैल्यू है। ये हमें लर्न करने में हेल्प करेगा। बस देखिए ये दोनों सेम है, बस साइन का चेंज है। फिर साइन एंड कॉस का सेम है, बस साइन का चेंज है। ऐसे सेक का 1 अपॉन मॉड एक्स रूट एक्स उसका माइनस 1, ये भी सेम है, बस साइन का चेंज है कोसेक में। ओके, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके वैल्यू 3 तरीके से लिखी जा सकती है, ये x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आपकी x की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी, अगर छोटी होगी तो निगेटिव में हो जाएगी वैल्यू। एंड टेन इनवर्स का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों कंडीशन में सेम ही है, आंसर आता है। एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो इसकी आइडेंटिटी होती है माइनस 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो डेरिवेटिव होता है। ठीक है, और अगर वैल्यू -1 से लेके 1/2 के बीच लाई कर रही है तो 3 प्लस की वैल्यू हो जाती है। ये प्लस माइनस ध्यान रखना है, लेकिन इन सब का यूज़ बहुत ज़्यादा ही कम रहेगा, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादातर। एंड
फिर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन कैंसिल, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ही होगा। ऐसे जितने भी सेम के डेरिवेटिव, जैसे कॉस इनवर्स एक्स 1, tan इनवर्स 1, होता क्यों है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जब, तो बचेगा एक्स, और एक्स का डी बाई डी एक्स करिए तो इसका पावर 1 है, तो 1 एक्स पावर 1 माइनस 1 इक्वस टू एक्स पावर 0, और एक्स पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए इन सबका क्या रहा है आंसर, डेरिवेटिव एक्स, सॉरी 1, ठीक है। ऐसे यहाँ भी 1 हो जाएगा, अलग अलग कंडीशन पे -1 भी है, ये सब ऐसे ही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0। अगर आपको सेकंड पॉइंट है, अगर आपको एक कांस्टेंट नंबर मीन सी कांस्टेंट है और एक आपका वेरिएबल एफ एक्स जो फंक्शन दिया गया है, एक आपको कांस्टेंट आ जाए और एक फंक्शन आ जाए, तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। अगर कोई प्लस एंड माइनस में कोई फंक्शन दिया गया है, जैसे एफ एक्स जी एक्स, तो एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, प्लस में है तो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, माइनस में है तो ऐसे ही 1 बाई 1 डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ओके। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स, यहाँ पे अगर इन टू में फंक्शन है तो एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एंड फिफ्थ में दिया गया, अगर डिवाइड का कोई फंक्शन है तो जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स होल स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर। ये डिवीजन का मैं फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ, अगर कोई फंक्शन डिवीजन में है तो डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ओके। एंड इसके बाद 6th पॉइंट है, अगर कोई फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में दिया है तो इसे 1 अपान डी एक्स अपान डी वाई के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। और ये भी एक आइडेंटिटी है लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, आप लोग देख लेना, इसका यूज़ ज़्यादा रहेगा इफ़ एक्स इक्वस टू 5t एंड वाई इक्वस टू sin t। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए x है ये y है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो हम y का डी वाई बाई डी टी ऊपर लेंगे और डी एक्स बाई डी टी नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये डी वाई बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे यहाँ पे अगर एक u और v फंक्शन है और x के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करता है तो ये हो जाएगा डी यू अपन डी एक्स और अपॉन डी वी अपन डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी यू अपन डी वी। एंड अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है डेल और यहाँ पे कुछ टर्म दिए गए एफ एक्स जी एक्स यू एक्स वी एक्स, इनका डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है मैं बता दूँ। यहाँ पे इसके 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट रूल है, अगर आपको डेल एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो पहले एफ डैश एक्स जी डैश एक्स अपॉन ये नीचे के दोनों यू एक्स वी एक्स सेम रखेंगे, प्लस अब यहाँ पे ऊपर के एफ डैश एक्स जी एक्स सेम रखेंगे और यू डैश एक्स वी डैश एक्स, डैश का मतलब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है। ये तो फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड में आपको इस लाइन के थ्रू करना है, एफ डैश यू डैश इसको सेम रखिए और फिर बाद में इसको सेम रखना है और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है, ठीक है। तो ये हैं कुछ फॉर्मूले जो कि नेक्स्ट क्लास में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे, ओके।